प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्माजी भक्त पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता आप लोगों के लिए कानून के श्रृंखला में आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो सूचना के अधिकार पे ही है। जो इससे पहले भी इस कानून के श्रृंखला में आप आरटीआई एक्ट के तहत सारी जानकारियाँ प्राप्त करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। और इस पे कल मैं बताया था कि सूचना के अधिकार का आवेदन कैसे करें। आज मैं बताऊंगा कि आवेदन करने के बाद आपको इसका कोई रिप्लाई नहीं मिलता है लोक सूचना पदाधिकारी के पास से, तो आप प्रथम अपील कैसे करें, इसके विषय में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। सूचना के संबंध में जो भी सूचना के अधिकार के संबंध में जानकारी आप पाना चाहते हैं, आप जय हो ब्रह्माजी चैनल पे पा सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी को कानून की श्रृंखला में विशेष जानकारियाँ दे रहा हूँ कि आप कानून से अवगत हों और अपने जीवन की कानूनी अड़चनों से आप समाधान पाएँ। और जय हो ब्रह्माजी चैनल पे आएँ और इस पे जो भी आप अपने जीवन में कानून की समस्याओं से समाधान पाना चाहते हैं पा सकते हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि जीवन में जो भी समस्याएं हो वो कानूनी दांवपेच से बेहद जरूरी जानकारी रखना जरूरी है। आप जय हो ब्रह्माजी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो कमेंट करें और लोगों को शेयर करें कि वे लोग भी अपने जीवन के कानूनी अड़चनों से वे अपने समस्या का समाधान पाएं। तो मेरा अभिवादन स्वीकार करें और आज जय हो ब्रह्माजी चैनल पे आप जानें कि प्रथम अपील कैसे करें। आप जो भी लोक सूचना पदाधिकारी के पास अपना सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिए हैं, उस पे 30 दिनों के अंतर्गत आपको कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो आप उसके बाद ये प्रथम अपीलीय पदाधिकारी जो लोक सूचना पदाधिकारी से वरीय पदाधिकारी होता है, उनकी यहाँ आप प्रथम अपील करेंगे। प्रथम अपील करने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं या डाक के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें जो लोक सूचना पदाधिकारी के यहाँ आप सूचना के अधिकार के तहत जो आवेदन दिए थे, उस आवेदन की प्रति और जो फीस दिए से वो फीस का फोटोकॉपी आपका होना अनिवार्य है। आप वहाँ भी कुछ फ़ी निर्धारित किए गए हैं, उनके फ़ी को जो भी है बैंक ड्राफ्ट या ट्रेजरी चालान या पोस्टल ऑर्डर उनके माध्यम से जहाँ पे हैं उनके माध्यम से वहाँ के प्रचलन के अनुसार राज्य सरकार का विभाग है या केंद्र सरकार के विभाग है, उसके अनुसार आप अपने फ़ी को जमा करें और फ़ी का जो न्यूनतम और उच्चतम जो भी है उसे जानकारी प्राप्त करके उस फ़ी को देने के बाद आप लोक सूचना पदाधिकारी से वरीय पदाधिकारी को प्रथम अपील करें। तो यह आपके डाक द्वारा भेजे गए या जो भी आवेदन आप दिए हैं उसके 30 दिनों के अंतर्गत आपको सूचना नहीं प्राप्त होती है, तो आप 30 दिनों के बाद प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास आप अपील कर सकते हैं। लेकिन ये 60 दिनों के अंतर्गत ही होना चाहिए। आवेदन जो दिया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, इस आवेदन से बीच में 60 दिनों के अंतर्गत ही आप प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील में जो आप विषय दिए हैं लोक सूचना पदाधिकारी के पास, वह विषय के संदर्भ में कोई आपको सूचना प्राप्त हुई है तो नहीं हुई है, तब भी उसमें आप प्रथम अपील कर सकते हैं, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं है। प्रथम अपील में आप वर्णित करें वैसे ही जैसे आप सूचना के अधिकार के लिए आवेदन फॉर्म भरे थे, वैसे आप उसको भरें और वहाँ पे जमा करें। वहाँ से भी आपको अगर ये कोई सूचना नहीं मिलती है, यह ध्यान रखें कि आप जिस भी सूचना को पाना चाहते हैं वह आपके लिए जरूरी होना चाहिए।
आपके समाज, आपके जीवन या आपके जो भी आपका मौलिक अधिकार है उसके लिए जरूरी होना चाहिए, तभी आप सूचना के अधिकार के तहत डिमांड करें। ये डिमांड करने पे सूचना के अधिकार के तहत और से भी जो लोग होते हैं आपको ये कई तरह की परेशानियां पैदा करने के लिए सोचने लगते हैं। इसलिए आप सूचना के अधिकार का आवेदन तभी दें जब आपके लिए आवश्यक हो, आपके समाज के लिए, आपके जो ही हित है उसके लिए आवश्यक हो, तो आप सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दें और इसके लिए लगे रहें। नहीं तो कई तरह की आपको धमकियां, कई तरह की परेशानियां इसमें बीच बीच में दी जाती है। इससे डरे नहीं, निर्भीक होकर आप अपील करें और अपील करें। प्रथम अपील करने के बाद भी आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है तो आप इसके लिए द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग, केंद्र सूचना आयोग, वहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। यह जो है अपील वहाँ पे उसकी सुनवाई होगी और उससे दोनों तरफ से जवाब मांगे जाएंगे। लोक सूचना पदाधिकारी या प्रथम अपीलीय पदाधिकारी से जवाब मांगे जाएंगे। वे लोग अपने जवाब को वहाँ पे संपुष्ट करेंगे और वहाँ पे स्पष्टीकरण देने के बाद वे आपका जो भी है जवाब आपको जो भी अपील है प्रथम अपील में मिलेगा। प्रथम अपील में नहीं मिलता है तो द्वितीय अपील में मिलेगा। उसके बावजूद प्रथम अपील में भी नहीं मिलता है, द्वितीय अपील में भी नहीं मिलता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसके खिलाफ केंद्र सरकार है तो उच्चतम न्यायालय और राज्य सरकार है तो आप उच्च न्यायालय में इसके तहत आप जा सकते हैं और इस अपील के आधार पे इस प्रथम अपील द्वितीय अपील के जवाब कोई रिप्लाई नहीं मिलने के आप न्यायालय में जाकर अपनी बात को रख सकते हैं, रीट याचिका दायर कर सकते हैं और इसे सूचना को आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अच्छे कामों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपको कानून की अपने रक्षा खुद करना पड़ता है और कुछ सरकार द्वारा जो भी अगर किसी की अहित होता है तो उसे आपको स्पष्ट अधिकार को, अपने अधिकारों को जानने के लिए आपको लगना पड़ेगा और लगकर ही आपको, नहीं तो आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत से सरकारों द्वारा मानव के अधिकारों का हनन किया जाता है। तो इस पे अपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, अपने समाज की अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, अपने ये जो भी पृथ्वी, ये यहाँ पे भूमि है, जल है, वायु है, इसका भी संरक्षण करने का आपको अधिकार है। आपको कहीं तरह का प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, आपको इससे भी संबंधित कानून में आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन आज जो विषय है वो राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए ही है। तो आप इस चैनल पे, जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे बने रहें और कानून की विशेष श्रृंखला में कानून की विशेष आप समाधान पाएं, विशेष जानकारियां पाएं और पाते रहें। और जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे बने रहें। और जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आप किसी तरह का कानूनी समाधान पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, उससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, निःशुल्क आप परामर्श ले सकते हैं। और जय हो ब्रह्मा जी चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें कि कानून की जानकारियों से भी ये लाभान्वित हो, उनको कानून की जानकारी हो, अपने जीवन में अपने कानून से संबंधित अधिकारों को जानें और इसे वे कानूनी समाधान पाएं और अपने जीवन में कानूनी अड़चनों से बचें। इसे मैं आप सभी को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप जहां रहें खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।